नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे नेताओं के बिगड़े बोल। देखिए, एक अच्छा वक्त भी है कि ओलंपिक में गोल्ड मिला, लेकिन जब प्रतिक्रियाएं ऐसी आए जो कहीं ना कहीं दुख पहुंचाती हैं। राजनीति है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अब तो अपशब्द हो या कहना चाहिए कि मर्यादाओं को पार करना हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, हर कुछ बोलता है। लेकिन बात यहां पर इसलिए है, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल ही ये चर्चा चल रही थी कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार का जो नाम है वो बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया, रख दिया गया। ये केंद्र सरकार का एक बड़ा निर्णय था। देखिए, वो हुआ और आज मेडल मिला है, उसको इस तरह से जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं रामेश्वर शर्मा जो हमेशा कुछ ऐसा बोलते हैं कि विवाद होता ही है, फिर उस पर बोल देते हैं कि मतलब ऐसा नहीं था। अब उन्होंने कहा कि जब से ये गोल्ड आया, मेजर ध्यानचंद का नाम रखा गया, उसके बाद ये गोल्ड हमें मिला है इतने सालों बाद, तो एक पनौती हट गई। मतलब क्या था इसका कि जब तक राजीव गांधी खेल पुरस्कार नाम था तब तक क्या मेडल नहीं आते थे, या फिर उनके नाम को लेकर पनौती कहा गया, और ये कहना कितना उचित है। और सबसे बड़ी बात, इसी को आगे बढ़ाते हुए ट्वीट किया सुहास भगत ने भी। तो वो एक दिग्गज हैं, मुझे लगता है पार्टी में, संगठन में एक नाम है, एक अच्छा पद है। वो यदि इन सब ट्वीट्स को पढ़कर उस पर एक सहमति बनाकर आगे बढ़ेंगे तो ये शायद ठीक नहीं लगता। क्या मायने हैं, हम विस्तार से बातचीत करेंगे, इस चर्चा को पूरी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपकी मैं परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। रहता था, लेकिन धुंध कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। उसने भाला फेंक कर दुनिया को बता दिया कि भारत के शौर्य में अभी वो दम है कि हम जो चाहेंगे वो जंग जीत जाएंगे। और इस जंग की जीतने के लिए, भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए मैं नीरज के लिए लख लख बधाई देता हूं। पूरे हिंदुस्तान का लाल है वो माँ भारती का लाल है। उस माँ को, जिस कूक ने इस बेटे को जन्म दिया है, उस पिता को जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, उसको बधाई। और बधाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्हें खिलाड़ी की भावना को जागृत करते हुए जो मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न की घोषणा की है, उससे खिलाड़ी प्रफुल्लित है, आनंदित है और गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। भारत का सीना फूल। तो देखा आपने, बात वही है कि आखिरकार जो कुछ भी कहा गया, क्या पहले ऐसा नहीं होता था? क्या पहले सम्मान नहीं मिलते थे? और आज इस तरह की बातें क्यों हो रही? देखिए, सवाल तो तब भी उठा था कि आखिरकार खेल पुरस्कार का जो नाम है वो बदलने की क्या जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी भारतीय जनता पार्टी के कि राजीव गांधी कोई किसी खेल से नहीं जुड़े थे, इसलिए मेजर ध्यानचंद का अपना एक नाम है, एक बड़े वो खिलाड़ी रहे हैं और निश्चित तौर पर उनका एक ऐसा व्यक्तित्व है कि नाम दिया जा सकता है। ये बातें अब क्यों आ रही हैं? पहले कर लेते, पहले करने में कोई बुराई थी क्या? और आज मेडल आ गया तो आप उसे इस तरह से कह रहे हैं कि एक पनौती खत्म हो गई। ये सब बातें मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, कि जो दिग्गज हैं उनको थोड़ा समझना चाहिए। बहुत विषय हैं राजनीति करने के लिए, लेकिन किसी का अपमान करना या किसी को इनडायरेक्टली भी ऐसा बोलना ये ठीक नहीं है। कहां जा रहा है स्तर और इन सब बातों के क्या मायने, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में कई मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अभिनव बरौलिया जी मौजूद हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत, जो कि कांग्रेस आईटी सेल के उपाध्यक्ष हैं, चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, आपका परिचय मैं तब कराऊंगी। अभिनव, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रही हूं। ये जो बात आई है, देखिए, पहले मैंने कहा कि खुशी का पल है, ये हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला है, लेकिन इस पर भी क्या राजनीति जरूरी थी? और रामेश्वर शर्मा या सुहास भगत या इस तरह की जो चीजें ट्वीट के माध्यम से आई, रामेश्वर शर्मा को तो हमने सुना भी, ये कितना उचित है? राखी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आपने यहाँ पे डिबेट में बुलाया इसमें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे देशवासियों के लिए इस समय जो माहौल है वो खुशी का माहौल है। और मैं बधाई देता हूँ हमारे विजेताओं को, जो आज बजरंग पुनिया और जिस तरीके से गोल्ड मेडल जीता है अरोरा जी ने। मैं इस खुशी के माहौल में इस तरीके का बयान देना, भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के नेता, ये सब लोग ये सोच रहे हैं कि हर चीज़ में राजनीति करें। राजनीति हर चीज़ में नहीं करना चाहिए। पनौती कौन है ये देश जानता है। जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है देश के अंदर, बेरोजगारी का माहौल है, और जिस तरीके से बाढ़ देख रहे हैं आप प्रदेश में और देश में, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश अभी सफ़र कर रहा है।
बिल्कुल। और आप इस चीज को मान सकते हैं कि देश में अभी जो माहौल चल रहा है उस बीच में हमें खुशी का ये माहौल मिला है, और उस खुशी के माहौल में जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा जी जो हमेशा कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, वो बिल्कुल भी बोलना शोभा नहीं देता है। पनौती कौन है ये देश जानता है, किस तरीके से इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरीके से इस देश में अभी महंगाई बढ़ी है, वो पनौती दुनिया जानती है कि कौन है पनौती। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आदरणीय है हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन रामेश्वर शर्मा जी को ध्यान देना चाहिए, सुहास भगत जी को ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और इस समय जो देश में खुशी का माहौल जो हमारे खिलाड़ी लेकर आए हैं, उस चीज का स्वागत करना चाहिए, बधाई देना चाहिए। खुशी का माहौल है इस पनौती के माहौल में। तो आप समझ रहे हैं कि पनौती और जो देश का जो अभी माहौल चल रहा है उस बीच में इस तरीके से बोलकर जो रामेश्वर शर्मा और सुहास भगत अपनी एक विकृत मानसिकता, मैं तो यही बोलूंगा विकृत मानसिकता और फ्रस्ट्रेशन ही इसको ये दर्शाता है इस बीच में। बिल्कुल। पंकज जी क्या लगता है, क्योंकि ये पूरा वाकया जिस तरीके से आया है, हमने राजनीति का स्तर अक्सर देखा है क्या होता आया, लेकिन इस खुशी के पल में इस तरह की बात करना जरूरी थी क्या? बधाई देना तक तो ठीक था, लेकिन इतनी बातें आप कह रहे हैं, और ये बात बहुत बड़ी है कि मेजर ध्यानचंद का नाम रखा या नाम बदला गया तो एक पनौती खत्म हुई और मेडल आ गया। देखिए, राजनीति में इस तरह की बातें जो हैं वो कहीं से भी सही नहीं समझ की जा सकती हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो उत्साह उसको उत्साह को कम करता है, उन खिलाड़ी की भावनाओं को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है जो उन लोगों ने देश के लिए इतना बड़े बड़े काम किए, मेडल लेके आए हैं। देखिए, राजनीति में बिगड़े बोलना ये पहले से भी होता आया है। अक्सर लोग अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए, सुर्खियों में बनाए रखने के लिए, अक्सर जो राजनीतिक नेता हैं वो अपना कद बनाए रखने के लिए इस तरह के जानबूझकर जैसे हालात पैदा किए जाते हैं। लेकिन अक्सर हमें ज़रूरत है इस बात की ध्यान देने की कि इन बातों से हमारे जनमानस में क्या असर पड़ता है। आजकल हमारे राजनीतिक दल इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं, या जानते हुए भी शायद उनका सम्मान नहीं करना चाहते कि हमारी जनता क्या चाहती है, हमारी जनता की भावनाओं का इसका क्या असर पड़ेगा। और आरएसएस, यदि हम सुभाष भगत की बात करें तो सुभाष भगत एक बड़े ऐसे संगठन के मुखिया हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, जिनका कि गंभीर एक संगठन माना जाता है। आरएसएस के इतने बड़े पद में बैठने वाले व्यक्ति से इस तरह के बयानों की उम्मीद तो कम से कम अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और रामेश्वर शर्मा की बात रही तो विधायक रामेश्वर शर्मा जो पहले भी इस तरह के बयान देते आए हैं, उनका तो इस तरह के बयानों से पहले भी गहरा नाता रहा है। बिल्कुल। देखिए, तो एक बात तो है, कुल मिलाकर ये पूरी बातें जिस तरीके से निकल कर आई ये ठीक नहीं थी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कल ही की परसों का ही ये वाकया है कि रामेश्वर शर्मा ये भी कह रहे थे कि जो बाढ़ आ गई है वो कांग्रेस की देन है। तो इस तरह की बातें कहाँ तक उचित हैं? सवाल ये भी है कि आप प्राकृतिक आपदा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज यदि एक लंबे समय बाद मेडल मिला है तो आपको लगता है हमने नाम बदल दिया इसलिए ऐसा हो गया और एक पनौती जो थी वो हट गई है। इस तरह की बातें, एक मैं बार बार बोल रही हूं कि राजनीति करिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय हैं आपको बोलने करने के लिए, लेकिन किसी को भी किसी के व्यक्तिगत रूप से किसी को इस तरह की बातें या इस तरह के अपशब्द कहने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ठीक है, पंकज जी ने भी एक बार ठीक बोली कि वो स्तर ऐसा हो गया है कि लोग अब कुछ सोचते नहीं हैं। पंकज जी, आप ही से मेरा एक सवाल रहेगा कि रामेश्वर शर्मा को हमने हमेशा देखा है कि अक्सर इस तरह के विवादित बयान वो देते हैं। इसके पहले बाढ़ के लिए भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की देन है। सबसे बड़ी बात, विश्वास सारंग अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि महंगाई के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। तो मतलब ये पूरा कांग्रेस में आप उन दिग्गजों की तरफ क्यों चले जा रहे हैं? यदि कांग्रेस ने सब कर दिया तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा है? भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान ही क्यों दे रही है? और सुहास भगत जो इन सब चीजों को आगे बढ़ाकर ट्वीट कर रहे हैं, क्या उनसे इस तरह की उम्मीद की जाए? तो संगठन के एक अच्छे पद पर है। नहीं, देखिए क्या है, पिछले कुछ समय से ये चलन में, जब से मीडिया में खबरें सुर्खियां बनने लगी इस तरह की बातें, तब से कुछ नेताओं ने ये इसको एक लाइन बना ली है, जिनको अक्सर हमें विवादित बयान देके चर्चा में या सुर्खियों में बने रहना है। लेकिन कम से कम संगठन को इस बातों में ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कितने बड़े संगठन, भाजपा आज बहुत बड़ा संगठन है, दुनिया के सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करता है, तो कम से कम उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनके विधायक, उनके संगठन मंत्री इस तरह के जो बयान जारी करें। देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी का योगदान देश के विकास में कम नहीं था।
निश्चित तौर पे अगर हम बहुत सारे अगर बात करेंगे पूर्व में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। एक आईटी और कंप्यूटर सेक्टर से जुड़े जो कहते हैं क्रांति लाए थे राजीव गांधी। तो किसी इस तरह के जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा रहा हो, कम से कम जो दिवंगत हो चुका है, तो उनके बारे में इस तरह के बयानबाजी जो है ये भारतीय संस्कृति के लिए अनुकूल भी नहीं है और भारतीय राजनीति के अनुकूल भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। चलिए, और इस पूरी चर्चा में आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मिलिंद भार्गव जी भी जुड़ गए। मिलिंद जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी राखी जी, आ रही है। बिल्कुल। मिलिंद जी, क्या लगता है, बहुत छोटा सा सवाल होगा, किसी को पनौती कह देना क्या उचित है? देखिए, जिस ट्वीट के संदर्भ में आज पूरी डिबेट हो रही है, सर्वप्रथम चूंकि आज खुशी का माहौल, देश में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आया है, लेकिन हास्यास्पद भी इस बात को लगना चाहिए कि पनौती शब्द की किस तरफ से इशारा हुआ है और किसको आपत्ति हुई है। अभी तक तो देश में पप्पू कहा जाता था तो आपत्ति एक तरफ से आया करती थी, अब क्या पनौती शब्द से भी कांग्रेस को आपत्ति होने लगी? देखिए, कांग्रेस का चरित्र ही रहा है, देश में जब खुशनुमा माहौल होता है, जब देश में एक खिलाड़ी के नाम से अवार्ड रखा जाता तो उस पर भी आपत्ति कांग्रेस को होती है। देखिए, कांग्रेस का तो ये मानना रहा है शुरू से, यदि भारत आजाद हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कारण, देश के जनता का कोई उसमें योगदान, देश में शहीदों के कोई योगदान नहीं। हमेशा आतंकवादियों का समर्थन हो तो कांग्रेस आती है, संरक्षण हो तो कांग्रेस आती है, नक्सलवादियों का समर्थन होता है तब कांग्रेस आती है। लेकिन इस देश में शहीद का जो सम्मान होता है, खिलाड़ी का सम्मान होता है, तो आवाज सिर्फ और विरोध सिर्फ कांग्रेस की तरफ से आता है। देखिए, ट्वीट है, यदि पनौती कांग्रेस अपने आप को मान रही हो, कांग्रेस को आपत्ति हो रही है, तो ये कांग्रेस की बुद्धिमत्ता है। आखिर आपत्ति किस बात की? लेकिन देश में मैं मानता हूं कि यदि कोई भारतीय ज्योतिष को समझता हो, यदि जानते हो, तो राखी जी आप भी सहमत होंगी, पंकज जी भी सहमत होंगे, अभिनव भाई बैठे हैं वो भी सहमत होंगे। हम सबका नामकरण भी जब होता है तो नामकरण संस्कार होता है, ज्योतिष के आधार पे होता है, पंडित के आधार पे होता है। जो हमारा नामकरण होता है उससे हमारा भविष्य तय होता है, आने वाला कल तय होता है। तो ये तो देश के सम्मान की बात है। यदि मेजर ध्यानचंद के नाम से यदि अवार्ड हुआ है और अगले ही 2 दिन में देश में गोल्ड मेडल आया है, तो निश्चित रूप से नाम को, ये मुझे लगता है कि नाम को सहमति मिलेगी और स्वीकारता भी मिलेगी। मिलन जी, चलिए, इस बात को मैं मान लेती हूँ कि नाम हुआ, नाम बदला, मेडल आ गया और बहुत अच्छी बात है और इसके लिए हम सबको खुश होना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि एक पनौती खत्म हुई, तो क्या अभी तक राजीव गांधी खेल पुरस्कार से क्या कोई मेडल नहीं आते थे? क्या हमको कभी सम्मान नहीं मिला? क्या हमारे खिलाड़ियों ने कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? बात इतनी सी है। नहीं, जो कहा नहीं गया तो उस पर क्यों बात करनी? ये बात ही नहीं हुई, ये कहा भी नहीं गया कि इनके नाम से अवार्ड नहीं आते थे या पुरस्कार नहीं आते। मिलन जी, फिर तो क्यों इस तरीके की बात की गई? खुशी के माहौल के बीच में, खुशी के माहौल के बीच में इस तरीके की बात करना, आज मिलन जी खुशी का माहौल है देश के अंदर, इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं, बेरोजगारी की समस्याएं। सुनना आप मेरी बात, आपने बोला, मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। इस खुशी के माहौल में जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा जी ने जिस तरीके से बयान दिया है, जिस तरीके से ट्वीट किया, आपको होती है, आखिर तकलीफ कारण क्या है? मिलन जी, मैं आपको सुन रहा था। मिलन जी, मेरे को तो सुनिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, पनौती होने से कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? अरे आपत्ति कहाँ? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा आपको। पनौती तो कोई और है, देश जानता है पनौती कौन है। इस देश में पनौती कौन है ये पूरा देश जानता है। इस टाइम जिस तरीके से बेरोजगारी का माहौल है, युवाओं के बीच में रोष है और युवा जिस तरीके से परेशान है। सुनिए मेरी बात आप मिलन जी, अगर सुन सकते हैं तो। आपकी बात को चुपचाप सुना मैंने। आपने बोला कि कांग्रेस को कोई नाराजगी नहीं है, आप पनौती बोलो, कुछ भी बोलो, ये देश पूरा हर चीज को समझ रहा है, हर बात को समझ रहा है। ये खुशी का माहौल चल रहा है इस समय। देश ने गोल्ड जीता है, बजरंग पुनिया ने कांस्य जीता है, हम उसकी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि अरे पनौती हटी। अरे क्या देश में पहले कभी कोई मेडल नहीं जीता क्या? गोल्ड मेडल हमेशा भारत हॉकी में जीतता आया, वर्ल्ड कप जीता, कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता। आप सारी चीज भूल गए क्या मिलन जी? ये 7 साल में सब कुछ हुआ है क्या? विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कारण आप ढूंढिए, आप क्यों खुशी में अवरोध पैदा कर रहे हैं? मिलन जी, ना मैं आपको सुन पा रहा हूँ ना आप मुझे सुन पा रहे हैं। क्यों है? आप मेरी बात सुन लेते फिर अपनी बात रखते हैं। देश का भविष्य, देश का सम्मान लौटा है, गौरव आया है, तो मुझे लगता है कि सम्मान लौटा है, गौरव आया, मतलब पिछली बार ओलंपिक में कुछ भी नहीं आया था। पंकज जी, राखी जी से मेरा अनुरोध है, यदि इस डिबेट को सार्थक बनाना था तो किसी न किसी ज्योतिष को जोड़ना था
वो इसको चरितार्थ करता है कि पनौती और शब्द से, नाम से मुझे कितना मिलन अर्थ जी और मिलन जी ज्योतिष निकलता क्या, है और आगे ज्योतिष भविष्य पनौती बदलता पर है। थोड़ी बोलेंगे, ज्योतिष नाम पर बात करेंगे ना। मिलन और जी। सबसे बड़ी बात, ये सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा। मिलन जी प्लीज देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई पक्ष नहीं है, लेकिन इस बात को मैं थोड़ा सा डिनाई करूंगी नहीं, आपको कि व्यक्तिगत ज्योतिष पक्ष की यहाँ आ रहा है, क्या मेरा ही जरूरत है। व्यक्तिगत- मैंने मेरा कहा, व्यक्तिगत मैं आग्रह है स्वीकार कर रही कि हूँ आपकी ज्योतिष को बात आप को दोनों को जोड़िए, कि वो ठीक बताएगा कितना बड़ा है अंतर मेजर आया है। ध्यानचंद का नाम रखा। एक मिनट मिलन जी, मेरी बात सुनिए, आपको हम प्रॉपर सुन रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरे क्वेश्चन को मत टालिए। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपने कहा मेजर ध्यानचंद देखिए एक अच्छे व्यक्तित्व है, एक बड़ा नाम है, उनका नाम आया और उसके बाद खेल से जुड़े हुए वो व्यक्तित्व के रहे हैं, उसके बाद ये मेडल आया, मैंने इसको सहमति दी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इतना बोल के हम सब बधाई देके शांत हो सकते थे, लेकिन ये कह देना कि एक पनौती खत्म हो गई, मतलब ये वही था ना कि इतने सालों से जो नाम पुरस्कार मिल रहा था उसमें क्या कभी कोई मेडल नहीं आया? बात वही है और कुछ भी नहीं। राखी जी, पहली बात तो पनौती किसको कहा है उसमें कोई इंगित है? पहली अरे बात मिलन आपत्ति जी, क्यों ये आ रही आप है? भी आपत्ति समझते उसको आना हैं चाहिए मिलन जो जी, क्या अपने आप नहीं पनौती समझते? समझता और है। आपने कहा भी कि नहीं, आपत्ति समझने के कांग्रेस लिए को तो हो बहुत रही कुछ है। है राखी जी, समझने के लिए तो और कुछ मिलन भी है। जी, तो आप नहीं मेरे लिखा ख्याल वो भी से कुछ समझिए समझ ना। नहीं पा रहे आप हैं और अपनी आपको कुछ परिभाषा समझ में को भी नहीं आ रहा है यदि कि आप परिभाषित बोल कर क्या रहे रहे हैं और कर तो क्या रहे देश में हैं। मिलन जी, आपको पनौती आप किसको आ रही आपने है? अभी कांग्रेस खुद पार्टी बोला है अपने कि आप को पनौती मानने लगी है, स्वीकार करने लगी। अभी अरे तक तो हम देश नहीं मान मानता रहे था, हैं भैया, लेकिन हम कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है राजीव शायद गांधी वो पनौती जी है और देश गांधी के लिए। परिवार का क्योंकि इतिहास देश 2014 के जानता बाद है। जब से कांग्रेस गई, देश में खुशहाली और सारी समस्याओं का हल होने लगा। आखिर 370 हटती है धारा तो कांग्रेस को तकलीफ होती है, राम मंदिर बनता है तो तकलीफ कांग्रेस को होती अरे है। कहाँ देश में तकलीफ हुई? खेल हमने पुरस्कार दिए का नाम जलाए। किसी खिलाड़ी आप के नाम सुनिए से मेरी किया बात, जाता है कमलनाथ जी तो और आपत्ति पीसीसी कांग्रेस पे हम को लोगों ने होती है। दिए आज जलाए देश हैं। में गोल्ड हमने मेडल राम आया, मंदिर से लेके पनौती किसी हटी भी तो चीज का आपत्ति कभी कांग्रेस को हो ताले रही तक है। राजीव गांधी जी ने पनौती खुलवाए थे आखिर कौन है? 1987 में। समझदार को आप इशारा यार काफी है, कैसी इसका बात कर मतलब रहे हैं जो मिलन जी? आप इतने इशारा किया समझदार गया, होके, आपत्ति मैं आना आपको शुरू इतना हो गई। समझदार प्रवक्ता इनकी समझता आपत्ति हूँ, हमें आप तर्क पे थोड़ी बात है, ही नहीं कर इनको रहे हो, आप कह रहे मानहानि हो होगी ज्योतिष तो को देश बुला से लेते। जाइए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाइए, आतंकवादियों के लिए आप आतंकवादियों के लिए तो कोर्ट का अरे दरवाजा कहाँ खुलवा चले गए? सकते हैं। खुशी का माहौल है, अब पनौती देखो आप से कहाँ इतनी चले गए। आपत्ति तो चले जाइए। पनौती शब्द से इतनी आपत्ति है तो जाइए अरे, न्यायपालिका का कोई दरवाजा आपत्ति नहीं खटखटाइए, है, मानहानि आपत्ति करिए। आपकी तरफ से अच्छा आई ठीक है। है, चलिए एक बात यहाँ पे देश मिलन के जी प्रधानमंत्री को चलिए। अपमानित करता रहे, किसी भी नाम से देश के प्रधानमंत्री और देश को अपमानित करे, और लेकिन कांग्रेस आपको पनौती यदि कह दिया तो किस बात की आपत्ति हो गई साहब? देश से जो आपको देश माफी के मांगना पूर्व चाहिए। सुनिए, अभी देश के मेरी बात जनादेश सुनिए, का आप देश के बार-बार पूर्व अपमान कौन प्रधानमंत्री करता है? जिन्होंने इस देश में राम मंदिर से लेके कंप्यूटर क्रांति से लेके पंचायती राज से लेके हर चीज को आगे लाने की कोशिश करी, सब कुछ अच्छे से किया। उस इंसान के बारे में आपका एक विधायक रामेश्वर शर्मा आपके एक पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलेगा तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा? बताइए। विरोध करिए ना, कौन रोक रहा है? लेकिन देश स्वीकार कर रहा है, देश कह रहा है कि पनौती सही में हटी है। कौन देश में बेरोजगारी चरम पर है, बाढ़ से लोग परेशान है, वो कह रहे हैं बाढ़ कांग्रेस उठाइए ना, पनौती आप भी रामेश्वर शर्मा जी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। महंगाई पे बात करिए। आपको मालूम है आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जो 20 वर्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संसद के सत्र तक अटेंड कर नहीं रही है, सदन में क्यों नहीं जा रही? जो संविधान ने आपको अधिकार दिया। मिलन जी पॉइंट पे जाओ। आप सदन में जाओ। आपको अभी ये बताओ, इस देश में क्या कभी पहले पदक नहीं आया क्या? पहले ओलंपिक में कभी पदक नहीं आया क्या? हम लोग वर्ल्ड कप में कभी जीते नहीं क्या? जिन मुद्दों को आप उठाना चाह रहे हैं वहां क्यों नहीं जाते हैं आप? ना सदन का उपयोग कर रहे हैं, ना लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं। देखिए मिलन जी ये सब करने से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, ना इस चीज से जनता डरेगी। आप लोग जनता को भी डराना चाहते हो, कांग्रेस पार्टी को भी डराना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए मिलन जी और अभिनव, मैं बीच में आप दोनों को रोकूंगा। पंकज जी क्या लगता है? देखिए ये अपना अपना तर्क देंगे और मिलन जी ने तो ज्योतिषी को बुलाने की भी बात कह दी। खैर बहरहाल पूरे मुद्दे में बात सिर्फ इतनी सी है, बहुत छोटा सा पॉइंट है कि ये कहने की जरूरत नहीं थी, खुशी का माहौल था, खुशी से बधाई देते, और यदि कहा भी आपने तो निश्चित तौर पर आपत्ति क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो कहा ही किसके लिए, ये समझदारी है। देखिए इस समय जो माहौल था उसमें सबको उस माहौल को कहीं ना कहीं उत्सव मनाने का दिन था। आज हमारे खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है और भारतीय इतिहास में ये हम शायद हमारी जनरेशन में पहला ऐसा मौका आया है जब हम लोग किसी एथलेटिक्स को जो है गोल्ड मेडल जीतते हुए देख रहे हैं।
तो हम सबको मिलकर ये जश्न मनाना चाहिए। राजनीतिक दल से ऊपर उठकर देशभक्ति में, देश हित के लिए हम सबको कहीं ना कहीं एक साथ आकर इस जश्न को अब आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं रंग में भंग डालने जैसी बात है। आप जो जिसके लिए हमारा देश सामूहिक रूप से भरा मतलब साथ खड़ा है, आप सोशल मीडिया में जिसको बधाइयाँ दी जा रही हैं, हम सब बधाइयाँ दे रहे हैं, हम सब प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में इस राजनीतिक दलों को इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं थोड़ी अवांछनीय है। मतलब हमारे मिलन जी बैठे हैं, मिलन जी कहीं ना कहीं ये गलती को स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय कम से कम परंपरा, या कहें अपने आरएसएस की बात करें तो आरएसएस की परंपरा में इस तरह के शब्दों का कहीं ना कहीं ओछापन है। और देखिए राजीव गांधी की भूमिका कमज़ोर नहीं नाप सकते। आप भले ही मिलन जी आपको भले मेरी बात सहमत ना हो, लेकिन देखिए राजीव गांधी ने जो काम किए हैं देश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में उनका एक अतुलनीय योगदान है। और आपको कम से कम राजीव गांधी का ये निश्चित तौर पर फैसला अच्छा है कि आपने, ठीक है, ध्यानचंद जी इसके लिए डिजर्व करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको नाम से खेल रत्न बनना चाहिए था। ये पहले गलती थी जो सुधारी गई, लेकिन इसका मतलब ये कहता ही नहीं है कि उसके कारण राजीव गांधी के योगदान को आप भुला सकते हैं। और अगर ये मुद्दा राजनीतिक बनाना भी था तो ये सही वक्त नहीं कम से कम कहा जा सकता। और जो गलती हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों में इतने दिल कहाँ रखते हैं कि नहीं, तो अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहीं ना कहीं आपको मानना चाहिए कि आप एक बड़े संगठन के प्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और आपको इस गलती को स्वीकार करते और कहीं ना कहीं संगठन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की बातें, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहा है, एक गर्ममय पद में रहे हैं और दिवंगत हो चुके हैं, अब दुनिया में है नहीं, उनको लेके इस तरह की बातें कहीं ना कहीं अस्वाभाविक हैं और ये उचित नहीं कही जा सकती हैं। बिल्कुल मिलन जी, आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, एक सवाल मैंने कल भी आपसे लिया था, वो यही था कि पहली बात तो नाम बदलने की ज़रूरत क्या थी, पर आपका ही वक्तव्य था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, कि राजीव गांधी खेल से जुड़े हुए नहीं थे। और मेजर ध्यानचंद की हम बात करें तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है, क्या थे, है ना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पहली बात तो नाम बदलने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आपने किया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आज जो चीज़ें हुई हैं, फिर अब उसके बाद भी हम बार बार उन चीज़ों को लेकर कुछ ऐसा पॉइंट बोलें जिसको लेकर कांग्रेस या तो सवाल उठाए या निश्चित तौर पर ये ऐसा महसूस कराएं कि किसी का अपमान हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। देखिए राखी जी, मैं आपकी बात से काफी हद तक, लेकिन एक तार्किक बात मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। इस देश की सरकारों ने जो पुरस्कार तय किए हैं, क्या उसमें कहीं भी तार्किक रूप से सरकारी व्यवस्था के रूप में ये तय है कि जिस पुरस्कार का नाम यदि कर दिया तो वो अजर अमर हो गया, सदियों तक वही नाम रहेगा? देखिए, जिनके नाम से था हमें कोई आपत्ति नहीं, इतने वर्षों तक उनके नाम से मिला। लेकिन अब यदि देश के गौरव, जो भारत में जिन्होंने हॉकी को विश्व के स्तर पर पहचान दिलाई, हॉकी में यदि उनके नाम से अब पुरस्कार हो गया तो आपत्ति क्यों? पहली बात। और रही बात राजीव गांधी जी की, देखिए राजीव गांधी जी इस देश के सम्मान के रूप में हम पूछते हैं उनको। दिवंगत है, प्रधानमंत्री रहे, उनका सम्मान अपनी जगह है। जो उन्होंने देश के लिए अच्छा किया, बुरा किया, वो सबके सामने। तो सम्मान यह है कि पनौती बोल रहे हैं आपके विधायक। लेकिन इस देश में मिलन जी, सम्मान ये है, एक पुरस्कार दिया जा रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से ही आपत्ति क्यों आ रही है? राजीव गांधी के सम्मान आप बोल रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, आप प्रवक्ता हो भाजपा के, आप कह रहे हो हम राजीव गांधी का सम्मान करते हैं, और सम्मान ये है आपकी तरफ से। आपके विधायक और आरएसएस के सुहास भगत जी कह रहे हैं कि पनौती हैं राजीव गांधी। पप्पू के बाद देश में पनौती शब्द से भी आपत्ति सिर्फ कांग्रेस को आएगी क्या? अरे सर, अभी मिलन जी बात अभी इस खुशी के माहौल के बीच में पनौती शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? चलता है, टॉपिक पे बात करिए, आप आगे पीछे की बात मत करिए। सोनिया गांधी जी से बोलिए कि सत्र में जाके विषय उठाएं कि पनौती नहीं कहेंगे। आप कह रहे हो, आप अपने मुंह से आप पलट रहे हो, आप कह रहे हो कि सम्मान देते हैं हम राजीव गांधी जी को, तो सम्मान देते हो तो आपके विधायक के सम्मान दे रहे हैं, बैठने का आपके विधायक सम्मान दे रहे हैं क्या? बाद में हो सकता है विपक्ष में भी बैठने का मौका कांग्रेस को ना मिले, लेकिन जाइए भैया। आप डिबेट पे बात नहीं कर रहे हैं, उधर कामों को पनौती कहने लगे हैं। हमको ही आपत्ति हो रही है और किसी को नहीं हो रही देश में। पनौती कौन है भैया, कौन है? खोजिए ना, इसकी रिपोर्ट दर्ज कराइए। अभी आप सम्मान दे रहे थे, फिर पनौती कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए एक छोटा सा सवाल। मिलन जी, आपको क्या लगता है? मिलन जी, आपको क्या लगता है ये बात कि आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, हम बधाई देते हैं उन खिलाड़ियों को, एक लंबे वक्त के बाद पनौती खत्म हुई, इसका आप क्या मतलब निकालते हैं? मुझे ये बता दीजिए, बस मुझे कोई सवाल नहीं है।
देखिए, कई बार शब्दों के अर्थ बहुत होते हैं, जिसको जो मतलब निकालना उसके लिए स्वतंत्र है। इस देश के संविधान ने उसको अधिकार दिया अपने विचार को रखने का। उस अधिकार की पूर्ति यदि कोई कर रहा है, उसमें किसी को आपत्ति है, तो इसके देश के संविधान में व्यवस्था भी है, वो न्यायपालिका जा सकता है, वो खटखटा सकता है यदि उसको कहीं मानहानि हुई है। लेकिन यदि आप लोकतंत्र में सब छीन लें और देश के प्रधानमंत्री को आप गाली देते फिरें, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को, देश को गाली दें, देश के सैनिकों तक को ये गली का गुंडा कह देते थे, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो शब्द और सैद्धांतिक भाषा सिखाएगी, हमको मर्यादाएं सिखाएगी। इनको मर्यादा का पाठ पहले पढ़ना चाहिए। इटली के संस्कारों से ये देश नहीं चलेगा, ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति से चलेगा। यदि संस्कृति की परवाह है तो आप भी परवाह करिए और मर्यादाओं का ध्यान रखिए। देश के प्रधानमंत्री को अपमानित कौन करता है बार बार? राहुल गांधी। देश के प्रधानमंत्री को अपमानित कौन करता है? कांग्रेस पार्टी। क्या नहीं कौन से शब्द कहे राखी जी, इसको मत नकारिएगा। आप भी स्वीकार करेंगी कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और जनादेश को अपमानित कौन करता है बार बार? लेकिन मिलन जी, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छे विचारों वाली, संस्कारों वाली पार्टी कहा है, तो क्या हम बदला ले रहे हैं? कांग्रेस जो करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी वैसे ही रिवर्ट देगी? नहीं, जैसे को तैसा जवाब मिलेगा। पनौती शब्द से यदि आपत्ति हो रही है तो किया कि जैसे को तैसा वाली राजनीति ही है। आपके राहुल गांधी को बोलिए। मिलन सर, मिलन जी, अभी आप कह रहे थे हम राजीव गांधी जी का सम्मान करते हैं और अब आप कह रहे हैं जैसे को तैसा। एक डिबेट के अंदर आपने दो बातें कर दी, मतलब आप कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, ये जनता देख रही है इस डिबेट में। मिलन जी, आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको जनता देख रही है। जनादेश का सम्मान करें। एक तरफ आपने खुद बोला कि राजीव गांधी सम्मानीय प्रधानमंत्री थे हमारे, और अभी कह रहे हो आप जैसा का तैसा करके रखा। ये देश कोई आपका नहीं, ये देश 125 करोड़ जनता का है। जो जनादेश मिला है वही चलाएगा और वही तय करेगा किस पुरस्कार का क्या नाम होगा। यदि खिलाड़ी का नाम हमने दिया है तो हमने गौरव बढ़ाया है। आप तो देश में आतंकवादियों का और नक्सलवादियों का संरक्षण करते रहिए। कभी चीनी भाषा बोलिए तो कभी पाकिस्तानी जो जाट और सरदार जो बॉर्डर के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे थे, पहले खालिस्तानी लग रहे थे, अब जो जाट और सरदार जो पदक लेके आए हैं, अब वो आपको, मतलब आप कितना ड्यूल बात करते हैं मिलन जी। मिलन जी, कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, मतलब आपका कोई तर्क ही नहीं है। आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। अभी इस डिबेट के अंदर 2 बार आपने बोल दिए, 2 बातें कर दी, राजीव गांधी जी का सम्मान भी कर दिया और राजीव गांधी जी का पनौती भी बोल दिया। आप सुधारिए। पनौती तो बहुत शब्दों में उपयोग होता है, बहुत सारे वाक्यों में उपयोग किया जाता है। यदि पनौती, यदि आप चलिए ठीक है, लेकिन इस विषय पर आगे क्या होगा ये वाकई में बहुत जरूरी हो गया। इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। पंकज जी, क्योंकि समय की सीमा है, क्या लगता है आपको कि निश्चित तौर पर ये आपने भी कहा कि ये ठीक नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही, उनका कहना है कि किसी का नाम नहीं लिया, और इस तरह की बातें कई बार होता है, मीनिंग अलग होता है, उसका अलग समझ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका मीनिंग क्या था, मुझे लगता है बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखिए राखी, क्या है कि भाषा की मर्यादा तो दोनों दलों से गिरी है। दोनों दल क्या कहें, इस देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि भाषा की मर्यादा लगातार गिरती जा रही है। आज ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के मुद्दे उठे हैं। इससे पहले भी बड़े बड़े नेता इस दौड़ में शामिल रहे हैं, जिन्होंने अपने समय समय पर अपनी भाषा की मर्यादा को भूलते रहे हैं। अब देश के लिए ज़रूरी ये है कि हमारे लिए जो नई जनरेशन, उनके लिए ये लोग आइकॉन हैं, जिनको देखकर लोग सीखते हैं। युवा वर्ग हमारा सीख रहा है, युवा राजनेता सीख रहा है। कहीं ना कहीं इनको लोग इनसे सीखने के लिए ही जो अपने बहुत सारे जगह आप बुलाते हैं, लेकिन जब इस तरह की गरिमा गिरती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी के सम्मान को भी ठेस पहुँचती है। जैसे अभी जिन्होंने कहा ना कि कई बार ऐसा मौका आया जब प्रधानमंत्री भी अपनी पद की मर्यादा भूल गए, या कई बार प्रधानमंत्री के लिए ही ऐसी मर्यादाहीन बातें की गई, तो कहीं ना कहीं इससे व्यक्ति का सम्मान नहीं जा रहा। इस देश के एक बड़े पद में बैठे, एक संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति का सम्मान गिर रहा है। तो हम कहीं ना कहीं, हम सबको, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। लोग देख रहे हैं, हमें लोग ही नहीं देखते, पूरी दुनिया देख रही है। और भारत एक संस्कार वाली देश रहा है, संस्कारों से भरा देश रहा है। हम हमेशा दुनिया में दावा करते हैं कि दुनिया में हम सबसे संस्कारित लोग हैं। हम बड़ों का सम्मान करना जानते हैं, छोटों को प्यार करना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं का ही ध्यान रखकर राजनीतिक दलों को कहीं विचार करने की जरूरत है। राखी, बिल्कुल। चलिए, समय की सीमा है, अभिनव जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इस देश की जनता ने क्लियर करके बताया है कि अमर्यादित भाषा का जवाब जनता किस तरीके से देती है, और यह जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद मिल चुका है बंगाल के चुनाव में। तो मेरा एक ये कहना है कि जिस तरीके से खुशी का माहौल था,
इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और आरएसएस के नेता सुहास भगत जी ने जिस तरीके से बयान दिया है और ट्वीट किया है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है और इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम राजीव गांधी जी का सम्मान ये देश और इस देश की जनता बहुत अच्छे से करती है। मिलन जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, इस देश की जनादेश की जहां बात हो रही है, तो जनादेश तो 2014 के बाद भी 2019 में मिल गया, जब आपको लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से विपक्ष में बैठने तक का भी अधिकार नहीं खो दी। आप खो चुके हैं, आप विपक्ष में भी जीतने के लिए जनता ने सब देख लिया है। अभी आप किस तरीके से दो बातें कर रहे हैं, राजीव गांधी जी का सम्मान भी कर रहे हैं और कटौती भी कर रहे हैं। जनादेश दे दिया, बीच में बोलते हो, बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा विनोद भाई, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, देश की जनता ने अपना जवाब दे दिया, हर 5 वर्ष में देगी, इस बार भी दिया है। सीटें किस प्रकार से कांग्रेस की घटी हैं और आगे भी आप सुपड़ा साफ हो जाएगा, शून्य की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, कई राज्यों में शून्य पर आकर खड़ी हो चुकी है कांग्रेस। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी का हाल है, क्योंकि जब देश विरोधी आप हो जाएंगे, इस देश के सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, देश के संविधान को चुनौती देंगे, देश के सैनिकों का अपमान करेंगे, देश के शहीदों का जब अपमान करेंगे, तो बार बार यही स्थिति आपकी खड़ी होगी। वही स्थिति पर आप खड़े हो गए, तो पनौती शब्द से आपत्ति यदि आपको आती है, तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को सलाम करता हूं। और 2014 के बाद भी पनौती कम हुई है, 19 के बाद भी आने वाले वक्त में पनौती बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मिलन जी, आपको भी सलाम आपकी दो मुही बातों के लिए। चलिए, धन्यवाद। देखिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात इतनी सी हो रही है कि किसी को इस तरह की बातों को नहीं कहना चाहिए, ये हम समझ सकते हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं, हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो दिग्गज हैं वो नहीं समझते, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और इनडायरेक्टली अभी भी कह रहे हैं। देखिए, जाते जाते भी मिलन जी बोल ही गए कि 2014 के बाद से कितनी पनौतियां खत्म हुई, ये तो हम देख रहे हैं। तो कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, आप खुद भी बता रहे हैं, और ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, इस बाढ़ जैसी स्थिति में जो मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, इसके लिए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार है बाढ़ के लिए। अब आप पहला बयान देखिए। दूसरा आज हो गया कि मेजर ध्यानचंद रखा नाम और मेडल आ गए, पनौती खत्म हुई। दूसरा ये देख लीजिए, लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं और विश्वास सारंग इसके पहले कह ही चुके हैं, महंगाई के लिए, तमाम चीजों के लिए नेहरू जिम्मेदार। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं, आप कैसे जोड़ देते हैं? और एक बात और, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जो कांग्रेस करती है वो हम नहीं करते, यहां वो भी आज साफ हो गया इस मंच पर कि उन्होंने कहा कि जैसे को तैसा हम देंगे। तो एक बात तो साफ है कि राजनीति है, ये कुछ भी करेंगे, किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, लेकिन एक बहुत व्यक्तिगत मत है कि कम से कम किसी के सम्मान को इस तरह से ठेस ना पहुंचाएं। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।